नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ हूं और एक नया स्पिरिचुअल मोटिवेशनल और कहीं ना कहीं हम कहें कि संस्कृति से रिलेटेड कुछ शब्द आपके बीच में लेके आया। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप दुनिया को? क्या दिखाना चाह रहे हैं आप दुनिया को? कुछ तो है जो तुम्हें सिखाया होगा, अपनों से नहीं परायों से भी बचाया होगा। कुछ ऐसे शब्द बोल के तुम्हें रोका होगा, टोका होगा, पर हाँ, कुछ अच्छा होने के लिए तुम्हें कुछ बोला होगा। हम बात कर रहे हैं संस्कृति की, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देश और दुनिया अलग अलग तरीके से सोचती है। पर हाँ, हम कहें कि हमारे देश के कुछ लोग ऐसे सोचें कि हाँ, हम उनके कंपैरिजन में अच्छे हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इसके लिए एक बात बताना चाह रहा हूं आपको कि जीवन में कुछ चीजें जो है पर्दे की ही होती है और पर्दे में ही रहने दो। हम बात कर रहे हैं आजकल प्री वेडिंग, अच्छी बात है। प्री वेडिंग यानी शादी से पहले, शादी के पहले कुछ तथ्य हमारे बीच में रखते हैं। पर हाँ, हम क्या बताना चाह रहे हैं हमारे संस्कृति के बारे में? हम क्या बताना चाह रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी को? हम क्या बताना चाह रहे हैं ऐसे जो कार्य हम कर रहे हैं? हमें कहीं ना कहीं ऐसी बुजुर्ग लोग अगर देखते हैं तो हमें शर्म महसूस होती है। हम आजकल देख रहे हैं कि प्री वेडिंग हो गया, चलो ये एक ट्रेडिशनल चल रहा है कि कहीं ना कहीं हम ऐसा इस तरीके से व्यू बताना चाह रहे हैं। पर हम बताएं कि आजकल प्रेगनेंसी से भी प्री प्रेगनेंसी फोटोग्राफी होती है। फोटोग्राफी क्या दिखाना चाह रहे हैं आप उसको, जो दुनिया में अभी तक आया नहीं है, आप उसको कि लोगों को जताना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। ये सब चीजें क्या है भाई? ये किस तरह की व्यू है? अरे भाई, हमारी संस्कृति, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें पर्दे में होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि नारी का सम्मान पर्दे में होना चाहिए, नारी का सम्मान सभी के सामने होना चाहिए। पर हाँ, ऐसी ये इस तरह के फोटो जो ऊपर स्क्रीन पे चल रहे हैं, ऐसे दिखा के हम क्या करना चाह रहे हैं? हमारे देश और संस्कृति को क्या बताना चाह रहे हैं? हम पढ़े हैं, लिखे हैं, हम आगे बढ़े हैं, पर हाँ, इतने भी हम आगे नहीं बढ़े हैं कि हम हर चीज ओपन में कर दें। प्रेम को जो है पर्दे में रखे जाने वाली चीज है। प्रेम जो है, इसमें जो है उसको पर्दे में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि पर्दे, ऐसा कहते हैं कि भोजन और जो प्रसाद या फिर जो प्रेम है, कहीं ना कहीं ये सब पर्दे के अधीन होने चाहिए। भाई, आप इतना ओपनली कैसे बन सकते हैं हमारी संस्कृति को लेके? इतने अश्लीलता। अभी 31 दिसंबर आ रहा है, सब लोग नया साल बोलेंगे, नया साल, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। पर क्या हैप्पी न्यू ईयर ये इसीलिए होता है कि कपल एंट्री के लिए? कपल एंट्री का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? कपल एंट्री का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं दो व्यक्ति, हस्बैंड वाइफ या जो फ्रेंड है या अच्छे रिलेशन में है या फिर आगे जाके फ्यूचर प्लानिंग मैरिज करना चाहते हैं, वो मैरिज कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस हो, यानी कहीं ना कहीं वो पार्टनरी में रहे और एक ऐसी व्यक्तित्व को जन्म दें जो एक ऐसे जीवन को व्यापन करे जो कहीं ना कहीं समाज के लिए भी कुछ आइडियल हो। हम ऐसे ही बात कर रहे हैं क्योंकि ये आने वाला जो हैप्पी न्यू ईयर है, 31 दिसंबर के बाद जो 1 जनवरी आने वाला है, ये कहीं ना कहीं संस्कृति का प्रतीक नहीं है, हमारी आधुनिकता का प्रतीक है। ये आने वाले समय का इस ट्रेडिशन को क्या आप किस दिशा में ले जा रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जीवन के लिए हमें जीने की आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है, ममत्व की आवश्यकता होती है, हमारे संस्कारों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम बात करेंगे भाई, 31 दिसंबर आने वाला है और 31 दिसंबर को लोग जो है नाइट पार्टीज में जाने वाले हैं, बड़े बड़े ट्रेंडिंग व्यूज लगने वाले हैं, बड़े बड़े सिंगिंग इस तरह के कोई कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। तो लोग जो है उसमें जाने के लिए कपल डांस करते हैं, कपल डांस करेंगे, वहां नाइट शेयर करेंगे, नाइट शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और अपने आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, जो अभी युवा होने जा रहे हैं, उनको लगेगा कि नहीं, देखिए हम भी ऐसा करेंगे। तो ये सब चीजें हमारी संस्कृति के अधीन नहीं है भाई। हम बात करेंगे क्योंकि ऐसा इस समय में लोगों की जो ट्रेडिशनल बन गया है, वो नशा बन गया है, स्मोकिंग बन गया है, अल्कोहल बन गया है। लड़कियां हर कंपैरिजन में लड़कों की कंपैरिजन में करती है कि देखिए हमारी बच्ची इतना कमाती है। समाज में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज के कुछ लोग अपने परिवार को, अपने परिजनों को पीछे छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें समाज को एक ऐसी दिशा देनी है जो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को, हमारी संस्कृति को, हमारे व्यवहार को, हमारे जो ज्ञान है या फिर हम कहें कि हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के वाला कार्य करना है। 31 दिसंबर आने वाला है, 31 दिसंबर की ऐसी प्लानिंग करनी है आपको जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करे, ना कि हमारे नग्नता को प्रदर्शित करे, हमारे अच्छे बुरे को प्रदर्शित करे। हमें अच्छा प्रदर्शित करना है भाई। एल्कोहलिज्म, पार्टीज, होटल्स, डांस क्लब्स, ये सब ऐसा बुकिंग करने वाले हैं लोग कि पूछिए मत।
क्या सरप्राइज देना चाह रहे हैं आप लोगों को, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को? हम ऐसा नहीं करेंगे। हम हमारी भारतीय संस्कृति को आगे पहुंचाने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृति।